हेलो फ्रेंड्स, ये आरआरबी एनटीपीसी का आज की सेकंड शिफ्ट का पेपर है इन विच जीएस के पोर्शन है। ये आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड। तो 1 जनवरी 1995 को। नोबेल पीस प्राइज़ 2024 नियॉन हिंडाकियो को। 1857 का रिवोल्ट जो हुआ था बिहार के अंदर, उसमें बाबू कुंवर सिंह थे। और तीरंदाजी आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 में किस जोड़ी को मेडल दिलाया था, किस जोड़ी ने मेडल दिलाया था? वो कंपाउंड वर्ग में ओजस देवताले, अभिषेक वर्मा और ऋषभ यादव की जो पुरुष टीम कंपाउंड स्पर्धा में उन्होंने पदक जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म का पालन करता था? तो वो जैन धर्म का पालन करता था। इसके अलावा जिला स्तर की परिषद को क्या कहा जाता है? तो वो जिला परिषद कहलाती है। यूके के सेंट्रल बैंक द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो वो आरबीआई को दिया गया है। कौन सा क्षेत्र दक्कन के पठार का बाहरी भाग नहीं है? तो हिमालय का क्षेत्र, इसमें ऑप्शन था हिमालय। तो हिमालय जो है वो दक्कन के पठार का भाग नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा खिलौनों की खोज मुख्य रूप से कहाँ हुई थी? तो वो मोहनजोदड़ो के अंदर हुई थी। और इसरो और आईआईटी मद्रास ने किस उद्देश्य से श्री एस रामकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है? तो इस अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने 17 मार्च 2025 को किया था, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपण वाहनों में ऊष्मा स्थानांतरण और शीतलन प्रणालियों में सुधार कर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके बाद यह केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रभावी राजस्व घाटा जो है 2011-12 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। और नेक्स्ट सवाल आया था आपका ये रमसार अवार्ड 2025। तो ये है रमसार अवार्ड 2025 किसे दिया गया? तो ये डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को दिया गया वेटलैंड के लिए। रमसार अवार्ड कैसे हैं? इसके बाद आई थी क्रांति झींगा की क्रांति। मछली उत्पादन में कौन सी क्रांति, मछली उत्पादन किस क्रांति से रिलेटेड है? तो नीली क्रांति से। इसे ही अगर हम इंग्लिश में देखें तो रेवोल्यूशन रिलेटेड टू द श्रिम्प फिश प्रोडक्शन, वो है ब्लू रेवोल्यूशन या नीली क्रांति। और ये किसान क्रेडिट कार्ड, कितने किसान क्रेडिट कार्ड जो हैं वो वितरित कर दिए गए हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं मार्च 2024 तक? तो वह हैं 7,75,00,000। ये क्वेश्चन पूछा था हमसे। वास्तुकला में चारबाग शैली के उदाहरण है हुमायूं का मकबरा, ताजमहल। भारत में जो एसटी जनजाति जो है, एसटी जो जनजाति संख्या 2011 के सेंसस 2011 के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो एसटी जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जबकि एससी जो है वो उत्तर प्रदेश में। 2 चेन जो है एक डीएनए मॉलिक्यूल की जो बाउंड हो, एक दूसरे से मिले हुए हों, नाइट्रोजीनियस बेसिस के द्वारा एक दूसरे से वो बंधे हुए होते हैं। किस बॉन्ड के द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। काम करने का अधिकार जो है डीपीएसपी से अपने आधार को प्राप्त करता है आर्टिकल 41 में, अनुच्छेद 41 में। और आर्टिकल 243W किससे रिलेटेड है? सभी नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ प्रदान की जाएंगी जो उन्हें स्वशासन की प्रभावी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक होंगी। और ये एक सवाल था कि रेगिस्तान में मुख्यतः कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो खेजड़ी वृक्ष जो है मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है। संसद ने रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संसद ने रेलवे बोर्ड के कामकाज और स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है। एम्पेरिकल फार्मूला जो है, मूल अनुपाती सूत्र जो है एक सब्सटेंस का, वो है CH2। तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो है सब्सटेंस का वो है 56। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है आपसे, तो CH2 का ये आपका मास एम्पेरिकल फार्मूला देखेंगे तो ये हो जाएगा C कार्बन का 12 एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 1, 2 × 1 12 + 2 14, और 1 मोल का भार है अणु भार या एटॉमिक मास, वो 56 है। तो हमसे पूछा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो क्या होता है? अणु भार अपन मूल अनुपाती सूत्र भार, तो 56/14 = 4। तो ये आपके आज के एनटीपीसी के सवाल थे, एनटीपीसी के जीएस के सवाल थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें और इसी तरीके से और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।